हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ और फुल डिटेल्ड वीडियो दूंगा, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक वीडियो में बने रहिए। इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब हम इम्प्योरिटीज़ की बात करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी बाहरी तत्व, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे सब्सटेंस की प्योरिटी को इफेक्ट करे, उसको हम लोग इम्प्योरिटी कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस की प्योरिटी को कम करे कोई बाहरी तत्व, उसको हम लोग इम्प्योरिटी बोलते हैं। और बहुत सारी मेडिसिन में और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। और फॉरेन, जो कि अगर किसी भी सब्सटेंस में कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो एक्सेस में हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हैं, तो वो एडवर्स इफेक्ट कर सकती हैं और टॉक्सिक रिएक्शंस कर सकती हैं, उसका उल्टा असर कर सकती हैं दवाई का। फॉरेन पार्टिकल यानी इम्प्योरिटीज और टॉक्सिक रिएक्शंस भी दे सकती हैं। और एग्जांपल जैसे कि बात करें इम्प्योरिटीज की, तो लेड, हैवी मेटल्स और आर्सेनिक। और अगर हम आगे बात करते हैं इम्प्योरिटीज, किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कोई भी मेन चीज़ दवाई में। जैसे कि पैरासीटामोल में पैरासीटामोल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको हम लोग बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अगर ये किसी भी एपीआई को अगर इम्प्योरिटीज इफेक्ट करती हैं, हो सकता है कि उसको इनकम्पैटिबल कर दे उस दवाई के साथ और उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिड्यूस कर दे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को कम कर दे। इम्प्योरिटीज़ अगर जैसे ऐसे भी आ सकती है कि जैसे किसी टेम्परेचर अगर हाई है और और इन्वायरमेंट में नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो हो सकता है कि आपकी जो ड्रग्स है वो रिएक्शन कर जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मॉइस्चर होता है इन्वायरमेंट में, उसकी प्रेजेंस में आके जो ड्रग्स होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपनी प्रॉपर्टी को वो रिड्यूस कर देता है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिड्यूस कर देता है। और इम्प्योरिटीज़ बहुत बार ऐसा होता है कि कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं दवाई को बनाने के लिए, तो वो भी इम्प्योरिटीज़ ला सकती हैं। उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि जब अगर वो इम्प्योरिटीज़ लाएंगी तो उसमें कलर में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर यानी कि उसकी महक खराब आने लग जाएगी, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसकी बनावट, उसकी अपीयरेंस वो भी खराब हो जाएगी। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेल्फ लाइफ को भी कम कर देता है। सेल्फ लाइफ का मतलब कि जैसे कि किसी दवाई की इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ की। तो सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ में सबसे पहला हमारा जो है वो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा। अगर आप किसी भी दवाई को बना रहे हैं और आपने उसमें जो कच्चा माल है यानी रॉ मटेरियल है, अगर आपने वो भी वही इम्प्योर लिया हुआ है, तो बनी बात है कि आपके फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग जब आप करेंगे तो आ सकती है, वो उसमें कंटामिनेट हो जाएगा तो आ सकती है। कंटामिनेट का मतलब कि वो उससे उससे मतलब उसमें मिल जाएगी फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी, और आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसकी प्योरिटी कम हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं रिएजेंट। अगर हमने कोई रिएजेंट सही नहीं यूज़ किया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग, तो हो सकता है कि आपके फाइनल प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू इम्प्योरिटी आ जाए। अगर आपने अपने रीजेंट को सही से वॉश नहीं किया है तो हो सकता है कि इम्प्योरिटी आ जाए। और अगर आपने सही मेथड नहीं यूज़ किया है और सही प्रोसेस नहीं यूज़ किया है मैन्युफैक्चरिंग का, तो हो सकता है कि इम्प्योरिटी आ जाए, आपके ड्रग्स या केमिकल जो हैं वो इम्प्योर हो जाएं। अब जैसे कि बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स और केमिकल्स होते हैं जिनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिफरेंट रॉ मटेरियल से होती है और डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं उसमें। तो अगर आपने किसी दवाई को बनाने के लिए, ड्रग्स को बनाने के लिए कोई और मेथड यूज़ कर लिया या तो कोई और रॉ मटेरियल यूज़ कर लिए, तो हो सकता है कि इम्प्योरिटीज़ आ जाएं मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम लोग आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की,
केमिकल प्रोसेसेस यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अगर आपने सही केमिकल प्रोसेसेस नहीं किए हैं मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरिंग, तो हो सकता है कि इम्प्योरिटीज आ जाएं। अब हम लोग आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की अपने। अगर जैसे कि कोई भी एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसके कांटेक्ट में अगर आपकी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आ गया, तो हो सकता है कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाएं। और अगर जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसके बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ गए, यानी कि इन्वायरमेंट में डस्ट पार्टिकल्स आ गए या कोई एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो हो सकता है कि वो फाइनल प्रोडक्ट में आपके आ जाए। और अगर जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कोई मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट का मतलब कि हो सकता है कि मशीनरी में डिफेक्ट आ गया, तो हो सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज आ जाएं। और अगर आपने कोई सही स्टोरेज कंडीशंस नहीं अप्लाई किए हैं, अगर आपने इनएडुकेट स्टोरेज कंडीशन अप्लाई किया है, तो हो सकता है कि इम्प्योरिटीज आ जाएं। जैसे कि कोई कांच की शीशी है और कांच की शीशी में दवाई आपको रखनी है, आपने प्लास्टिक की शीशी में रख दिया, तो हो सकता है कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाए। लास्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर जैसे कोई अभी मैंने बताया कि जैसे कांच की शीशी में आपने कोई प्रोडक्ट रख दिया, आपको अब कांच की शीशी में रखना था, आपने प्लास्टिक की शीशी में रख दिया। अब ये ऐसा होगा कि वो डिकम्पोज हो जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में आके। कई कई आपने देखी होंगी दवाइयाँ टॉनिक वो कांच की शीशी में पड़ी होती हैं, क्योंकि अगर वो और वो कूल प्लेस में रखी जाती हैं जिसमें कि सनलाइट की कांटेक्ट में ना आए, हाई टेम्परेचर में ना आए, नहीं तो वो डिकम्पोज हो जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो वाटर और ऑक्सीजन में मतलब वो डिकम्पोज हो जाता है। तो इसलिए एक मतलब सूटेबल स्टोरेज कंडीशन हमको प्रोडक्ट में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जो वीडियो हैं लेटेस्ट वो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।